अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो जमाती चाहरम और जमाती पंजम के मज़मून जो आज हमारा है वह उर्दू ग्रामर, यानी कि हम उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं। अनवान जो हमारा आज का है वो है तादाद के लिहाज से इस्म की किस्में या गिनती के लिहाज से इस्म की किस्में। अज़ीज़ तलबा व तलबात, तादाद के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। नंबर एक वाहिद, नंबर दो जमा, यानी वाहिद और जमा। तादाद के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। प्यारे बच्चों, वाहिद यानी कि एक, वाहिद एक को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन अगर हम उर्दू में लेंगे तो वाहिद वो इस्म है जो किसी एक शख्स या एक जगह या एक चीज़ वगैरह का नाम हो। मिसाल के तौर पर जो मैंने यहाँ आपको मिसालें दी, वाहिद सिर्फ एक को कहते हैं। जैसे कि यहाँ वाहिद में हम लड़का यानी कि सिर्फ एक लड़का, लड़की खिर्फ एक लड़की, मकान सिर्फ एक मकान, कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी, खबर यानी को एक ही खबर। अगर इसका हम जमा यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। अगर लड़का वाहिद है तो इसका जमा लड़के, अगर लड़की वाहिद है तो जमा इसका लड़कियाँ, अगर मकान वाहिद हैं तो मकानात जमा है, अगर कुर्सी वाहिद हैं तो कुर्सियाँ जमा। इसी तरह खबर वाहिद हैं, अखबार जमा है, या मस्जिद वाहिद है, मसाजिद जमा है, किताब वाहिद है, किताबें जमा है, हुक्म वाहिद है, अहकाम जमा है, लाजिम वाहिद है, लवाजिम जमा है, अदब वाहिद है, आदाब जमा है। प्यारे बच्चों, ये थी वाहिद जमा की मिसालें। इस तरह से आप बहुत मिसालें खुद भी बना सकते हैं और कोशिश भी करना कि खुद भी इस पे मशक करना है आपको घर में, क्योंकि आपको इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों का आप वाहिद और जमा बनाएंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसके डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो आपको याद रखना है। सिर्फ इतना ही, वाहिद वो इस्म है जो किसी एक शख्स या एक जगह या एक चीज़ वगैरह का नाम हो। जमा वो इस्म है जो एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करें, जिस तरह हमने यहाँ मिसालें दी हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक और इसमें आता है इस तादाद में जम उल जमा। अगर हम जम उल जमा को देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जम उल जमा। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखना। अजीज तलबा, आप गौर से देखना कि हम किस तरह से इसका जम उल जमा बनाएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, हम अगर ये इस तरह हम लिखेंगे वाहिद जमा जम उल जमा, इसको हमें इस तरह से तीन बनाने हैं। इस तरह से आप देखिए, जैसे कि आप पहला आप बताइए कोई भी, जैसे कि हम यहाँ लेंगे खबर। प्यारे बच्चों, खबर वाहिद है। अगर इसका जमा आपको पता है अखबार, इसका जमा अखबार है, अखबार। अगर इसका जम अल जमा देखेंगे तो अखबारात, इसका जम अल जमा अखबारात आएगा, अखबारात। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे यहाँ और कोई मिसाल हम यहाँ देखेंगे इसके बारे में, इसी तरह से आपको जम उल जमा बनाना है। जैसे कि दवा, हमारे पास एक वाक़ है दवा। प्यारे बच्चों, ये जमा है। अगर इसका ये वाहिद है, अगर इसका जमा हम देखेंगे अदविया। अगर इसका जम उल जमा हम देखेंगे तो वो बन जाता है अद्वियात।
आदियात। इसी तरह से प्यारे बच्चों और भी जैसे मस्जिद, मस्जिद इसका जमा है मसाजिद, मसाजिद। अगर इसका जमुल जमा देखेंगे तो क्या लिखेंगे? मस्जिदें, मस्जिदें, मस्जिदें। प्यारे बच्चों इस तरह से बहुत सारे मिसालें आप खुद भी बना सकते हैं घर में बैठ के, घर में बैठ के। प्यारे बच्चों आज तक जो भी क्लास हमने इस उर्दू कवायद के बारे में ली, जिसमें हमने पहले पढ़ा था वो लफ्ज़ के बारे में हमने पढ़ा, लफ्ज़ हुरूफ का मजमू को कहते हैं। उसके बाद उसके जो जैसे लफ्ज़ उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं, हर एक हमें मुंह से बोली हुई बात, हर एक टुकड़ा जो होता है उसको लफ्ज़ कहते हैं, उसको लफ्ज़ कहते हैं। जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं उसके हर टुकड़े को लफ्ज़ कहते हैं। जिसकी मिसालें मैंने आपको दी थी, किताब, विताब, कलम, वलम, यानी कि किताब, विताब, कलम, वलम ये सब लफ्ज़ हैं। लेकिन फिर हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था लफ्ज़ की दो किस्में हैं, नंबर 1 कलमा, नंबर 2 मुहमिल। यानी कि आपको मैंने बताया था बा माने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, बे माने लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे किताब विताब हमने पढ़ा था, अगर इसमें हम कलमा देखेंगे तो किताब हैं, अगर मुहमिल देखेंगे तो विताब हैं। इस तरह अगर हम जो हमने पढ़ा था कलम वलम, अगर उसमें हम कलमा देखेंगे तो कलम है, अगर मुहमिल देखेंगे तो वलम है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से जो क्लासें आपने इस उर्दू कवायद के बारे में ली अच्छी तरह से याद रखी होंगी। आज बस इतना ही, कल की क्लास में और हम इस कवायद के बारे में पढ़ेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।